अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शिखर सम्मेलन 8 सितंबर को होगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लेकिन नदियों का जलस्तर घटना शुरू। केंद्र सरकार डॉल्फिन संरक्षण परियोजना के लिए आगामी 15 दिनों में करेगी रूपरेखा तैयार। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76,706 हुई। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने 8 सितंबर को किया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। एक रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के 87 देशों के प्रतिभागी, नोबेल विजेता, वैज्ञानिकों, अभियंताओं और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां और भविष्य में उसके बेहतर प्रसार पर चर्चा किए जाएंगे। साथ ही दुनिया के वंचित क्षेत्रों तक ऊर्जा पहुँचाने की संभावनाओं पर भी विचार किए जाने की संभावना है। ये जो 86-87 देश है, इन सभी लोगों का एक कॉन्फ्रेंस होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि आज क्या टेक्नोलॉजी का पोजीशन स्टेटस है और किस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का, विशेषकर सोलर का, और क्या चैलेंजेस आगे हैं और हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दुनिया का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन सभी विषयों पर विचार करेगी। उस समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने समिट की तैयारियों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनेक देशों के साथ बातचीत की और कहा कि सौर ऊर्जा की कीमत इतनी कम हो गई है कि हम दुनिया भर के देशों में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पहुंचा सकते हैं, जो पर्यावरण को संतुलित करने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। सौर ऊर्जा के चलन से कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में भी कमी आएगी, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में भी हमें आगे ले जाएगा। हम लोग का यह विजन है सोलर अलायंस में कि हम लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रीफाई करें और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ग्रीन करें। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं, जहां पर कि बिजली बनाने के लिए आपको कोई चीज जलाने की जरूरत नहीं, कार्बन जलाने की जरूरत नहीं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हम कर रहे हैं, उसी से हमारा मोबिलिटी भी हो। जो अभी हम पेट्रोल डीजल से कार चलाते हैं, उसके बदले में हम इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे। उसी से हमारा कुकिंग भी हो, उसी से हमारा कूलिंग भी हो, उसी से हमारा सारा काम। सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है, जिसका अध्यक्ष भारत है, जबकि उपाध्यक्ष फ्रांस है। दुनिया के जिन क्षेत्रों में ऊर्जा के मामले में समृद्धि नहीं है, वहां तक ऊर्जा उपलब्ध कराना संस्था का उद्देश्य है, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित हो सकते हैं। राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं बाढ़ की। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मामूली वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य की 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1311 पंचायतों के 81,56,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 9 समस्तीपुर और 1 खगड़िया में है। इसके अलावा 653 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 5,30,000 से अधिक लोगों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। वहीं गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज 1.86 लाख क्यूसेक रहा, जबकि कोसी बराज में 1.59 लाख क्यूसेक से अधिक डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। बराजों से पानी के तेज प्रवाह के कारण उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गांधी घाट पर यह खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी कटौंझा, हायाघाट और बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है।
बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महानंदा और उसकी सहायक नदियों सहित शेष नदियां खतरे के निशान से नीचे चली गई हैं और इनमें से अधिकांश का जलस्तर घट रहा है। मोतिहारी में भी बाढ़ पीड़ितों की मदद का सिलसिला जारी है। गांव से लेकर शहर तक के जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है ताकि कोई भूखा नहीं रह सके। मोतिहारी के समाज सेवियों के द्वारा कोरोना महामारी और बाढ़ आपदा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब, असहाय और दिव्यांगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। से लेकर अभी तक जितने भी गरीब लोग हैं उनके बीच में राहत सामग्री बांट रही हूँ और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके हर तरह से हम सेवा करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी बाढ़ के चलते मैं सूखा अनाज सब किसी के बीच में वितरण किए हैं। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के बखरी प्रखंड के चमराही बांध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। खतरे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ अधिकारी बांध की मरम्मत को पहुंच गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बांध टूटने की आशंका से लोगों में भय है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। में कटाव हो रहा है बांध का और कुछ पेड़ वेड़ भी कट के बह गए। जैसे सूचना मिली यहाँ पे अंचलाधिकारी को, एसडीओ को और फ्लड कंट्रोल के अभियंता लोग यहाँ पे उसके बाद पहुँचे और ग्रामीणों के सहयोग से बचाव अधिकार यहाँ पे चल रहा है। सभी हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे इसको हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे और लगातार काम जारी है। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी आ गए हैं और हम लोग देख रहे हैं, उसमें पूरा उम्मीद है कि जल्दी इसको पूरा कार्य। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय के तहत डॉल्फिन संरक्षण परियोजना की शुरुआत की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और इस योजना की अवधि 10 साल की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत की बात कही थी। बिहार में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर गंगा नदी को डॉल्फिन सेंचुरी घोषित किया गया है और 2010 में इसे राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया था। बात करते हैं कोरोना की। राज्य में कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 76,706 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर लगभग 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,525 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,369 है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि लॉकडाउन की अवधि अगले महीने की 6 तारीख तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ और कोरोना की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। खगड़िया में सड़कों की सूरत बदलने लगी है। सरकार द्वारा हर उस सड़क का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो न सिर्फ जन उपयोगी हैं, बल्कि जिले में विकास और रोजगार के द्वार भी खोलते हैं। इसी के अंतर्गत जिला मुख्यालय के गौशाला वाया गुदरिया स्थान बदलाघाट रेलवे स्टेशन पथ 37,78,80,000 की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है। कार्य की शुरुआत खगड़िया सदर विधायक पूनम देवी यादव द्वारा की गई। आम आवाम इंतजार कर रहे थे और ये पथ का नाम है गौशाला खगड़िया रोड से लेकर गुदरिया गाछी मारर होते हुए, अमनी होते हुए, सेतपुर होते हुए, फलाह होते हुए करुआ मोड़ तक ये इस रोड का नाम है। वहीं पथ निर्माण विभाग के एसडीओ मोनू कुमार ने बताया कि इस सड़क के बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। अंकित पथ जो है खगड़िया गौशाला मोड़ से लेकर के
भाया गुजरी स्थान अमनी मारर होते हुए कड़ुआ मोड़ तक जाएगी, जो कि 20.50 किलोमीटर का है। और इनसे जो बहुत दिनों से इन लोगों का स्थिति जो था जर्जर था। शराब तस्करों ने तस्करी के नायाब तरीके ढूंढ लिए हैं। पहली बार कुरियर कंपनी के माध्यम से शराब तस्करी का भंडाफोड़ पटना उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। सूचना मिली थी कि सैफेक्स कुरियर में जो सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से पार्सल यहाँ लाया जाता है और उस पार्सल को बजाते यहाँ से रिसीव कर पूर्णिया या सुपौल और दूसरे जिला में यहाँ से लेकर पहुँचाया जाता है। तो सूचना के आधार पर हम लोग टीम का गठन कर उस पैकेज को पकड़ा। वहीं मोतिहारी में भी उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शहर के जानपुल चौक स्थित एक स्कूल कैंपस से ट्रक सहित विदेशी शराब बरामद किया गया है। बरामद विदेशी शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। कि होमगार्ड ग्राउंड जो है बाजार समिति के बगल में, जहां पर ओल्ड होमगार्ड का ऑफिस था, जिसमें कि शिक्षायतन स्कूल वर्तमान में चल रहा है, उसमें शराब ला के अनलोड किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद बिहार के 2 सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना लाया जाएगा। दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। पटना आने के बाद दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया जाएगा। बिहार के 2 सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश हमेशा उनके बलिदान को याद रखेगा। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। अगले साल से प्रभावी हो जाएगी नई शिक्षा नीति। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आगामी मानसून सत्र को नई व्यवस्थाओं के साथ चलाने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदस्यों के बैठने के स्थानों में होगा परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 3000 करोड़ रुपए लागत की 13 राज्य मार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 7 लाख हैं। कोरोना काल में भी समस्तीपुर रेल मंडल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए चालू वित्त वर्ष के जुलाई महीने तक कुल 74.49 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जल्द ही 4000 चिकित्सकों और लगभग 5000 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही सेवा शर्तों में कई नई सुविधाओं को शामिल करने की घोषणा की है। दरभंगा के जिला सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह को राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा का नया सचिव नियुक्त किया है। बक्सर जिले में जिला प्रशासन द्वारा गंगा सफाई के मद्देनजर लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में दी जा रही है जानकारी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने जताया दुख। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शिखर सम्मेलन 8 सितंबर को होगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन।
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लेकिन नदियों का जलस्तर घटना शुरू। केंद्र सरकार डॉल्फिन संरक्षण परियोजना के लिए आगामी 15 दिनों में करेगी रूपरेखा तैयार। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76,706 हुई। बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई तंजीम की चोटी कॉन्फ्रेंस 8 सितंबर को मुनक्किद होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। बिहार में सैलाब की सूरत-ए-हाल संगीन, कई नदियों की आबी सतह पर आ रही है कमी। मरकजी हुकूमत डॉल्फिन तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट के लिए आइंदा 15 दिनों में लाइला अमल तैयार करेगी। और रियासत में कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने वालों की तादाद 76,706। बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई तंजीम के ज़ेर एहतमाम पहली मरतबा आलमी शमसी टेक्नोलॉजी चोटी कॉन्फ्रेंस 8 सितंबर को इनकाद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से करेंगे। एक रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के 87 देशों के प्रतिभागी, नोबेल विजेता, वैज्ञानिकों, अभियंताओं और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हिस्सा लेंगी। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां और भविष्य में उसके बेहतर प्रसार पर चर्चा किए जाएंगे। साथ ही दुनिया के वंचित क्षेत्रों तक ऊर्जा पहुंचाने की संभावनाओं पर भी विचार किए जाने की संभावना है। ये जो 86-87 देश है, इन सभी लोगों का एक कॉन्फ्रेंस होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि आज क्या टेक्नोलॉजी का पोजीशन स्टेटस है और किस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का, विशेषकर सोलर का, और क्या चैलेंजेस आगे हैं और हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दुनिया का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन सभी विषयों पर विचार करेगी। उस समिट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने समिट की तैयारियों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनेक देशों के साथ बातचीत की और कहा कि सौर ऊर्जा की कीमत इतनी कम हो गई है कि हम दुनिया भर के देशों में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पहुंचा सकते हैं, जो पर्यावरण को संतुलित करने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। सौर ऊर्जा के चलन से कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में भी कमी आएगी, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में भी हमें आगे ले जाएगा। हम लोग का यह विजन है सोलर अलायंस में कि हम लोग हर एक चीज को इलेक्ट्रीफाई करें और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ग्रीन करें। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं, जहां पर कि बिजली बनाने के लिए आपको कोई चीज जलाने की जरूरत नहीं, कार्बन जलाने की जरूरत नहीं। ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं। और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हम कर रहे हैं, उसी से हमारा मोबिलिटी भी हो। जो अभी हम पेट्रोल डीजल से कार चलाते हैं, उसके बदले में हम इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से कार चलावे। उसी से हमारा कुकिंग भी हो, उसी से हमारा कूलिंग भी हो, उसी से हमारा सारा काम।
सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है, जिसका अध्यक्ष भारत है जबकि उपाध्यक्ष फ्रांस है। दुनिया के जिन क्षेत्रों में ऊर्जा के मामले में समृद्धि नहीं है, वहां तक ऊर्जा उपलब्ध कराना संस्था का उद्देश्य है, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित हो सकते हैं। राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। हालांकि मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है। आफात मैनेजमेंट महकमे के मुताबिक रियासत के 16 जिलों की 30 ब्लॉकों की 1311 पंचायतों में 81,31,000 की आबादी सैलाब से मुतासर है। सैलाब मुतासर इलाकों में 10 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनमें 9 समस्तीपुर और 1 खगड़िया में है। इसके अलावा 653 कम्युनिटी किचन के जरिए से 5,30,000 से ज्यादा लोगों को पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। वहीं गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज आज 1.86 लाख क्यूसेक रहा, जबकि कोसी बराज में 1.59 लाख क्यूसेक से ज्यादा डिस्चार्ज दर्ज किया गया। बराजों से पानी की तेज बहाव की वजह से शुमाली बिहार की बेशतर जिलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। इधर पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गांधी घाट पर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी कोनचा घिया घाट और बेनीबाद भी खतरे के निशान के ऊपर है। बूढ़ी गंडक समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महानंदा और इसकी 52 नदियां समेत दीगर नदियां भी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। उनमें से बेशतर नदियों की आबी सतह घट रही है। महकमा मौसमात ने आइंदा 2 दिनों तक बिहार में हल्की बारिश होने का पेशन गोई किया। मोतिहारी में भी सैलाब मुतासरीन की मदद करने का सिलसिला जारी है। गांव से लेकर शहर तक की जरूरतमंदों के दरमियान खुदरती अशिया पहुंचाई जा रही है ताकि कोई भूखा न रह सके। मोतिहारी की समाजी रजामंदी के जरिए कोरोना और सैलाब के इक़्तिसादी तंगी से शिकार गरीबों और मुक़ीमों के तरफ खुदरती अशिया की तकसीम की जा रही है। से लेकर अभी तक जितने भी गरीब लोग हैं उनके बीच में राहत सामग्री बांट रही हूँ और जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके हर तरह से हम सेवा करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी बाढ़ के चलते मैं सूखा अनाज सब किसी के बीच में वितरण किए हैं। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक की आबी सतह में इजाफा होने से जिले की बकरी ब्लॉक के चौहान स्पष्ट टूटने का खतरा हुआ है। इसके इत्तला मिलते ही मकामी लोगों के साथ अफसरान पुश्ता की मरम्मत के लिए पहुंच गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार वर्मा और एसपीओ काश कुमार की टीम मौके पर पहुंच के जायजा लिया। वहीं मजिस्ट्रेट ने बताया है कि सूरत हाल काबू में है। यहाँ पे गंडक नदी में कटाव हो रहा है बांध का और कुछ पेड़ वेड़ भी कट के बह गए। जैसे सूचना मिली यहाँ पे अंचलाधिकारी को, एसडीओ को और फ्लड कंट्रोल के अभियंता लोग यहाँ पे उसके बाद पहुँचे और ग्रामीणों के सहयोग से बचाव और अधिकार यहाँ पे चल रहा है। तभी हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पे इसको हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे और लगातार काम जारी है। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी आ गए हैं और हम लोग देख रहे हैं, उसमें पूरा उम्मीद है कि जल्दी इसको पूरा कार्य हम लोग। गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के तहत वज़ारत माहौलियात के तहत डॉल्फिन तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए माहौलियात के मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आइंदा 15 दिनों में प्रोजेक्ट का लाइला अमल तैयार कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की मुद्दत 10 साल की होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत जल्द होगी। बिहार में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर गंगा नदी की डॉल्फिन सेंचुरी ऐलान किया गया है और 2010 में इसे कौमी आबी जानवर ऐलान किया गया था। रियासत में कोरोना से अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 76,706 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तवज्जुह से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह भी बढ़कर तकरीबन 72% हो गई है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,525 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 29,369 है। वहीं महकमा इत्तलात व आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया है कि लॉकडाउन की मुद्दत अगले महीने की 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किया है लॉकडाउन 3 की रहनुमा हिदायत और इसके मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक
होगा। उन्होंने कहा है कि सैलाब और कोरोना की सूरत हाल पर लगातार जायजा लिया जा रहा है। खगड़िया में सड़कों की सूरत बदलने लगी है। हुकूमत की जानिब से इस सड़क के तामीर और ट्रेनकारी की जा रही है। इससे की अवामी सूदमंद है, बल्कि इससे जिला में तरक्की और रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। जिला सदर दफ्तर की गौशाला होकर खगड़िया स्थान बदला घाट रेलवे स्टेशन का रोड 37 करोड़ 80,000 की लागत से सड़क की तामीर शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत खगड़िया के रुकन असेंबली पूनम देवी यादव ने की। ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। बरसों से लोग इस सड़क का यहाँ के आम आवाम इंतज़ार कर रहे थे और ये पथ का नाम है गौशाला खगड़िया रोड से लेकर के दुदरिया गाछी मारर होते हुए, अमनी होते हुए, सेतपुर होते हुए, बला होते हुए करुआ मोड़ तक ये इस रोड का नाम है। वही महकमा सड़क तामीरात की एसडीओ मुनीर कुमार ने बताया कि सड़क की तामीर हो जाने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलत मिलेगी। शराब स्मगलरों ने नायाब तरीके से शराब की स्मगलिंग शुरू कर दी है। पहली मरतबा कोरिडोर कंपनी के जरिए शराब स्मगलिंग का पर्दाफाश पटना एक्साइज की टीम ने किया है। सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से पार्सल यहाँ लाया जाता है और उस पार्सल को बजाते यहाँ से रिसीव कर पूर्णिया या सुपौल और दूसरे जिला में यहाँ से लेकर पहुँचाया जाता है। वहीं मोतिहारी में भी एक्साइज महकमे की टीम ने शहर के जान पलखा के एक स्कूल अहाते में ट्रक समेत गैर मुल्की शराब बरामद किया है। ट्रक समेत जब्त मुख्तलिफ ब्रांचों की 280 कार्टन गैर मुल्की शराब की कीमत तकरीबन 50 लाख होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दाना हमले में शहीद बिहार के 2 सीआरपीएफ जवानों का जस्द खाकी आज पटना लाया जाएगा। दोनों शहीदों का जस्द खाकी श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। पटना आने के बाद दोनों शहीदों का जस्द खाकी उनके आबाई गांव ने ले जाएगा। बिहार के 2 सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर वजीर आला नीतीश कुमार ने सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क हमेशा उनकी कुर्बानी को याद रखेगा। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वजारत फरोग इंसानी तरक्याती वसाइल वजारत तालीम के नाम से जाना जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी। अगले साल से नई दिल्ली तालीम पॉलिसी भी नाफिज होगी। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आइंदा मानसून इजलास को नए निजाम के साथ चलाने की हिदायत दी। कोरोना के शेर अरकान की सीट में होगी तब्दीली। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मणिपुर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 13 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 27 लाख से जायज़ की गई है। महकमा सेहत से मिली इत्तला के मुताबिक मुल्क में कोरोना ने एक्टिव मामले 7 लाख है। कोरोना में भी समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में बेहतर नुमाइश करते हुए रवा माली साल के जुलाई तक कल 74.49 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। रियासत में तिब्बी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए जल्द ही 4000 डॉक्टरों और तकरीबन 5000 नर्सों की तकरीर की जाएगी। वज़ीर नीतीश कुमार ने रियासत के तकरीबन 4 लाख कॉन्ट्रैक्टर टीचरों की सहूलत करने के साथ साथ सभी शराइत में कई नई सहूलतों की शामिल करने का ऐलान किया। दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजकुमार सिंह को रियासती हुकूमत ने बिहार असेंबली का नया सेक्रेटरी तकर्रुर किया है। बक्सर जिले में जिला इंतजामिया की जानिब से गंगा सफाई के पेश नजर लोगों को कचरा मैनेजमेंट के मुतालिक दी जा रही है जानकारी।
भारतीय क्लासिकल मौसीकी के मशहूर गुलकार पद्म भूषण पंडित जसराज का इंतकाल हो गया है। गवर्नर फागू चौहान और वज़ीर नीतीश कुमार ने सदमे का इजहार किया। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। बैनुल अक़वामी शमसी तवानाई तंजीम की छोटी कॉन्फ्रेंस 8 सितंबर को मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन, कई नदियों की आबी सतह में आ रही कमी। मरकजी हुकूमत डॉल्फिन तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट के लिए आइंदा 15 दिनों में लाइला अमल तैयार करेगी। और रियासत में कोरोना मरीजों की सेहतयाब होने वालों की तादाद 76,706 हुई।